Good morning everyone. My name is Nitish Kumar Anand and I am from IIT Madras. साइन थीटा का जो डिफिनेशन सीखेंगे, ध्यान दो, ऐसे सीखेंगे। लेंथ ऑफ ओसी एक्चुअली है क्या? लेंथ ऑफ ओसी है क्या? प्रोजेक्टेड लेंथ। अच्छा, प्रोजेक्टेड लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हो? टॉर्च जला दो। क्या कर दो? टॉर्च जला दो। टॉर्च देखे हो कभी जीवन में? ऐसे 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 रोशनी निकलती, क्या रोशनी निकलती है? और ये तुम्हारे पास क्या है? टॉर्च का बटन, टॉर्च। तो यहां से जब किरण जाएगी और किरण के साथ रोशनी, तो यहां से क्या होगा? देखो, ये वाला ऐसे किरण गुजर जाएगी और ये वाला किरण ऐसे गुजर जाएगी, तो शैडो कितना बनेगा? शैडो बनेगा क्या? अबे जितना ये वाला लेंथ होगा ना सर, ये वाला लेंथ पी वाला, पी, यही लेंथ शैडो बनेगा कहां पे? यहां पर। बेसिकली लेंथ ऑफ ओसी क्या है? प्रोजेक्टेड लेंथ, प्रोजेक्टेड ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय, नहीं समझा? तो साइन थीटा का न्यू डेफिनेशन क्या देखेंगे कि प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ रेडियस आर ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय आर, वही रेडियस, मतलब थीटा एंगल पे। ये कौन सा एंगल है? थीटा। जहां पे साइन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, उस एंगल को ले लो साइन के अंदर, इज इक्वल टू उस एंगल पे रेडियस खींच दिए, आर रेडियस, उसका प्रोजेक्शन टॉर्च जला के ले लिए। टॉर्च कैसे जलाना है? तो अगर प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लेना है तो वाई के परपेंडिकुलर टॉर्च जलाना है, मतलब एक्स के पैरेलल। टॉर्च जला दिए, जितना प्रोजेक्टेड लेंथ आया वो लेंथ डिवाइडेड बाय आर, वो हो गया साइन थीटा का वैल्यू। अब इसी में जब आर को 1 कर देते हैं तो प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ रेडियस आर मतलब 1, 1 मतलब यूनिटरी रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय 1, तो सीधा प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ यूनिट रेडियस ही साइन थीटा हो जाएगा। नहीं चमका? ऐसे ही हम कॉस थीटा का डिफिनेशन सीखेंगे कि कॉस थीटा, आप समझ पा रहे हो क्या डिफिनेशन लिखेंगे? प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ रेडियस आर ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय, अगर ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर से डिवाइड कर दो। ये दो डिफिनेशन ही लेके चलेंगे जीवन में। अब ये दो डिफिनेशन क्लियर है? तो cos थीटा और sin थीटा का डिफिनेशन सीख गए। अगर r 1 हो जाएगा, प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ यूनिटरी रेडियस इज विल बी ऑन y एक्सिस विल बी sin थीटा, ऑन x एक्सिस विल बी cos थीटा। इसका मतलब सर x एक्सिस का वैल्यू cos थीटा वाला x एक्सिस देगा और y एक्सिस क्या देगा? sin थीटा। और विथ साइन लेना है, विथ साइन मतलब क्या? प्लस और माइनस। अगर यही रेडियस यहां आ जाए तो इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे क्या देगा? sin थीटा। तो ये वाला लेंथ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला लेंथ, लेकिन ये लेंथ कैसा है? निगेटिव, मतलब इस एंगल पर थर्ड कोऑर्डिनेट चले जाओगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? क्यों होता है? दिख रहा है क्या? अगर कॉस थीटा का बात करें तो कॉस थीटा का प्रोजेक्शन ये वाला हो जाएगा और ये भी क्या है? निगेटिव। तो इस एंगल पे कॉस थीटा का भी वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा? नहीं चमका? तो तुम यहीं से बता सकते हो कि साइन का कितना भी 1 लाख एंगल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, यहीं से बता सकते हैं। कैसे? गोल 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 घूम जाएंगे, पहुंच जाएंगे 1 लाख पर, ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे उसको, प्रोजेक्शन ले लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस वाला देख लेंगे पॉजिटिव निगेटिव। नहीं पता कर सकते क्या? साइन तो पता कर सकते हैं निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। चमका? अबे चमका क्या? ऐसे करके अपन पता कर सकते हैं। अभी साइन, तो अब तुम बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो सारे पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस थीटा सेक कोसेक जो भी बोलोगे। इसमें जाएगा तो ये देखो ट्रायंगल बनेगा y और ये, तो ट्रायंगल का जो भी ph जिधर आ रहा होगा उसके हिसाब से अपन बता सकते हैं। इसमें जाएगा तो भी सब बता सकते हैं, इसमें भी सब बता सकते हैं। क्लियर है क्या? इसमें इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सुने होगे, कॉस पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका प्रोजेक्शन प्लस एक्स एक्सिस पे जाएगा ना। टेन इसमें
पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि P भी निगेटिव, B भी निगेटिव, निगेटिव डिवाइडेड निगेटिव पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। नहीं चमका, गेम ओवर है। ये दोनों डिफिनेशन लिख के ये वाला फिगर में ये वाला बना के प्रोजेक्टेड लेंथ ऐसे शेडो वाला लेंथ टॉर्च जला के दिखा दो। जब इधर से प्रोजेक्शन लोगे तो सेपरेट बनाना टॉर्च, ये वाला दिखा दो। नहीं चमका, एक टॉर्च इधर से एक टॉर्च इधर से, प्रोजेक्टेड लेंथ दिखा दो कि ये वाला लेंथ क्या है, प्रोजेक्टेड लेंथ। कौन सा लेंथ है? प्रोजेक्टेड लेंथ। सिर्फ इतना ही बनाना, समझ गया कि एक रेडियस खींचे, उसका दिखा देंगे प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं। वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये तो इसी जगह रहेगा, इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये प्रोजेक्टेड लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, ये इसका टॉर्च क्यों जला रहे हैं? क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, तो ये सी पर, तो ये लेंथ प्रोजेक्टेड ऑन वाई, इसका इस आर रेडियस का। क्लियर है क्या? लिख दो जल्दी से, उसके बाद ये दोनों डिफिनेशन नोट करो, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? इतना आसानी आराम आराम से समझाते हुए पढ़ाते हुए प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रॉब्लम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। आईआईटी नहीं निकलेगा क्या? अब नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा बे? और जब हम देखो तीन तुम्हारे सामने 6 महीना में जब आईआईटी निकलवा सकते हो 12th वालों का, तो तुम्हारा तो, और नहीं निकला तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। नहीं समझ पा रहे हो? अबे जब 3-4 महीना मेहनत करके अपन 12th, अभी तक 12th का रिजल्ट नहीं आया, पता है ना? मतलब आज तक से कोचिंग जब तक खुला है एक भी आईआईटी नहीं गया है, और अभी अपन आए हैं 3 महीना पहले, और इसके बाद मेहनत कर कर निकालते हैं तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? और जब उसको 3-4 महीने में निकलवा सकते हैं तो तुमको नहीं निकलवाएंगे क्या? अगर तुम नहीं निकालते तो साले किसकी गलती? कट हो जाएगा। मतलब साला वर्ड मेरा फेवरेट है, अच्छा लगता है। कौन कौन से? खोपचा रे, खोपचा, खोपचा, खो खो, के एच खोपचे में सारे प्रॉब्लम का समाधान खोपचे में। कौन से, किसका खोपचा? आनंद सर का। किसी और के खोपचे में मत चले जाला, देख के जाला भाई, देख के कैसे जाएंगे, देख के तो और ही समाधान हो जाएगा फिर। एसी नहीं चल रहा है क्या भाई? एसी चलाओ, चालू चालू चालू। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, वो कितनी बड़ी कंपनी है पता है किसी को? बड़े लोगों के नाम भी नहीं पढ़ पाते, लोचा तो ये है। इसीलिए तो बड़ी कंपनी है, लोग नाम ही नहीं पढ़ पाते। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत। मतलब उसमें जिसका प्लेसमेंट होता है ना, उसको मिनिमम पैकेज 60 लाख 70 लाख मिलता है, 1 करोड़ ऐसे करके। मतलब मिनिमम 50 लाख 40 लाख 30 लाख तो मिलेगा ही। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मशीन का है, ऑल ओवर द ग्लोब। हाँ हाँ, किसी का बैंक तो पता नहीं, लेकिन इसके काफी सारे बड़े बड़े इंजन्स आते हैं ना, ट्रेन के, मतलब रेल के, या बड़े बड़े जहाज के, या बड़े बड़े हैवी इंजन, सब इसी के होते हैं, मित्सुबिशी के। या बड़े बड़े कार के इंजन मित्सुबिशी के। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी काफी इसका है दबदबा। हैवी कंपनी है भाई साहब, हैवी। बढ़े आगे, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं? लात पैर मत मारो, तोड़ देंगे पैर तुम्हारा। फिर उधर से साइन कॉस कैलकुलेट करेंगे हम, समझे क्या? अब आते ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आते रिडक्शन पर, एक्चुअली किसके पर? रिडक्शन फार्मूला पर। और सबसे पहले देखेंगे 180 माइनस थीटा का रिडक्शन। 180 माइनस 90 माइनस थीटा, या 90 प्लस थीटा से पहले किसका देंगे? 180 माइनस थीटा का।
देखते हैं। तो रिडक्शन सबसे पहला सारे मास्टर पढ़ाते 90 का, अपन पढ़ाते 180 का पहले, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका रिडक्शन पढ़ेंगे, या इसी को प्यार से पाई माइनस थीटा, इसका रिडक्शन देखेंगे। अभी तक इसको रिडक्शन ही नहीं पता, पूरा कहानी खत्म हो गया और रिडक्शन नहीं पता, खोपचे में मिलो गधे। बड़े एंगल को छोटे एंगल में करना ही रिडक्शन है, कितना भी बड़ा एंगल हो उसे 0 से 90 डिग्री में करना ही रिडक्शन है। नहीं समझे क्या? अबे रिडक्शन नहीं समझे क्या? कितना भी बड़ा एंगल हो उसको 0 और 90 के बीच में करना ही रिडक्शन है। उसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे उसे नाम दिया गया है रिडक्शन फार्मूला, बेवकूफ बनाया गया है। समझे क्या? पहला फार्मूला देखते हैं कैसे जनरेट करेंगे। अब तुमने पढ़ा होगा कभी जीवन में साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के साथ कॉस थीटा। आज देखेंगे ये क्यों आ गया माइनस, सब चमकेगा तुम्हें। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है? माइनस टेन थीटा। कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, ये है 180 का 6 के 6 का रिडक्शन फार्मूला। इसे कर लेना है तुम्हें याद, क्लियर है? और ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 200 फार्मूले हैं, 200 फार्मूले, कम से कम 200 फार्मूले हैं ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन सबको अगर याद करना पड़ जाए तो फिर आनंद सर से पढ़ने का क्या मतलब? एक को भी याद नहीं करेंगे, समझ लेंगे और फार्मूला खुद बना लेंगे। अब समझते हैं कि एक कैसे आया, अब समझते हैं ये कैसे। तो जब भी तुम्हें तकलीफ हो ट्रिग्नोमेट्री में, तुम आवाहन करना यूनिटरी सर्कल का। किसका? यूनिटरी सर्कल का। यूनिट रेडियस के सर्कल को आवाहन कर लेना और वहां से देखना शुरू कर देना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 180 का मतलब समझ रहे हो? प्लस एक्स एक्सिस से लेकर यहां तक माइनस एक्स एक्सिस तक। ध्यान से देखो, अब ये कौन सा रेडियस है? यूनिटरी रेडियस। मान लो कि हमको ये एंगल पे वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये एंगल तो पक्का है कि 90 से तो बड़ा है, बड़ा है कि नहीं? और हमें ये भी पता है अगर cos थीटा का वैल्यू चाहिए तो इसके नीचे वाला जो वैल्यू होगा यही लेंथ होगा cos थीटा का। अरे नहीं होगा क्या? अबे एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन cos थीटा देगा इस थीटा के लिए, और इसी का y एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या देगा? अबे ये लेंथ sin थीटा देगा। अबे नहीं देगा क्या? तो हमने ऐसा सोचा कि अगर ये थीटा है तो ये तो 180 माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस कौन सा एंगल? ये एंगल। क्लियर है? और अगर हम समझें और एक बातों को, मतलब कि अगर क्लॉक वाइज इधर से 180 माइनस थीटा चले तो उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। अरे क्लॉक वाइज अगर निगेटिव एक्सिस से चले 180 माइनस थीटा तो वही पोजीशन पहुंचेंगे जिधर से थीटा चलने के बाद इधर से पहुंचेंगे। नहीं समझे? अबे इतना इधर से चलो या इतना इधर से चलो, पहुंचोगे तो वही लाइन पे ना। मतलब अगर इतने का प्रोजेक्शन लेंगे तो अपने को लेंथ जो मिलेगा वो, अपने को तो लेंथ ही ढूंढना है ना, और क्या ढूंढना है? लेंथ ढूंढना है। मतलब कि अगर थोड़ा सा इसको क्या कर दो, एक्सटेंड, क्या कर दो?
तो ये वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। हम ये देखना चाहते हैं कि है, अच्छा ये तो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, ये 180 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। और एक चीज जब तुम देखोगे कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, मतलब अगर हम एक थीटा एंगल का एक ट्रेंगल बनाए, कितने एंगल का, थीटा एंगल का एक ट्रेंगल बनाए, तो थीटा एंगल का ट्रेंगल किधर से बनेगा, तो तुम बोलोगे सर ये 180 माइनस थीटा है, तो एक जस्ट थीटा एंगल का बनाना चाहते हैं, तो ये तो थीटा है, इसका मतलब अगर इसी लेंथ का अपने को ट्रेंगल बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, थीटा थोड़ा छोटा ले लें क्या, फिर से एक बार समझने का कोशिश करना, फैलना मत। मैं क्या बोला, चलो भाई साहब एक थीटा ले लेते हैं, छोटा सा लेते हैं, ये थीटा ले लिए, तो अगर साइन थीटा चाहिए इसका मतलब कौन सा लेंथ होगा, सर यहां से दो, एक एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालेंगे और एक, तो ये जो लेंथ होगा वाई एक्सिस वाला सर वही साइन थीटा होगा, ये वाला लेंथ क्या होगा, और ये वाला लेंथ क्या होगा, अलग कलर से, ये वाला लेंथ क्या होगा, हमें पता है। अब हमको रिलेट किससे करना है, 180 माइनस थीटा से। तो अगर कोई 180 माइनस थीटा, ये तो थीटा वाला एंगल है साइन थीटा, ये वाला लेंथ मिल गया, कोई अगर 180 माइनस थीटा वाला एंगल ढूंढे तो वो कहां मिलेगा, 180 माइनस थीटा कहां पर होगा एंगल, बताओ कौन सा होगा, बोलो कि सर चुपचाप चुपचाप 180 पे पहुंच जाओ, फिर थीटा पीछे हट जाओ, थीटा क्या हट जाओ पीछे, मतलब 180 थीटा अगर आपको जाना है तो ये तो हुआ सर 180, ये क्या हो गया 180, लेकिन यहां तक तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो 180 माइनस थीटा चाहिए एंगल, क्योंकि साइन के अंदर क्या इनपुट गया है 180 माइनस थीटा, तो जितना थीटा इधर है उतना उधर पीछे हट जाओ, आप 180 माइनस थीटा पे पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचेंगे क्या, मतलब ये कि ये वाला जो होगा, ये वाला लेंथ अगर ये वाला थीटा अगर घटा दें इधर से, तो ये जो लेंथ होगा यहां से यहां तक का एंगल 180 माइनस थीटा नहीं होगा क्या, और फार्मूला बोलता है कि 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा। अब देखते हैं, अब तुम सोचो कि अगर इधर से ये थीटा है, इधर से ये थीटा है, इसका भी प्रोजेक्शन लेंगे तो ये जो लेंथ निकलेगा cos थीटा का, ये लेंथ बराबर नहीं होगा क्या, अबे सेम ट्रायंगल बन रहा है ना लेंथ वाइज, और अगर y एक्सिस पे देखेंगे तो भी ये दोनों सेम नहीं होंगे क्या, अबे नहीं होंगे क्या, मतलब अगर ये O है, ये A है, ये B है, और ये O है, ये C है, ये D है, तो ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये एंगल सेम रहेगा क्या, तीनों एंगल सेम, इवन तीनों साइड लेंथ भी सेम होंगे, तो ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD विल बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हो, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, मतलब तीनों साइड, तीनों लेंथ, तीनों एंगल, जो भी तीनों है सारे कुछ सेम लेंथ का होगा, मतलब OC विल बी इक्वल टू OA, CD विल बी इक्वल टू AB, अगर मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसका मतलब जो साइन थीटा पर जो वैल्यू आएगा ये वाला लेंथ, और जो साइन 180 माइनस थीटा पे आएगा, दोनों लेंथ सेम है और दोनों प्लस है, इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, हो गया प्रूफ। अब बढ़ते हैं कॉस थीटा पे, तो कॉस थीटा कौन सा लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये कॉस थीटा है, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या है, ये वाला है, अबे नहीं है क्या कॉस 180 माइनस थीटा, और तुम देख सकते हो कॉस थीटा और ये लेंथ वाइज मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है, लेकिन साइन से बराबर है क्या, इसका मतलब अगर ये निगेटिव है और ये है पॉजिटिव भाई साहब, तो अगर दोनों लेंथ को इक्वल करना है तो एक और निगेटिव लगाना पड़ेगा कि नहीं, इसीलिए cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। नहीं चमका, नहीं समझा रे, अबे ये लेंथ तो निगेटिव लेंथ है ना, निगेटिव एक्स एक्सिस का, ये कौन सा लेंथ है, cos 180 माइनस थीटा वाला ही तो cos है, नहीं चमका।
अब ऐसे ही अगर टेन का बात करें, टेन 180 माइनस थीटा, तो अबे साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, तो टेन 1 माइनस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, तो माइनस। अब तीनों को उल्टा कर दो, तो साइन का उल्टा प्लस कॉसेक, सेक कॉसेक का उल्टा सेक, तो कॉसेक माइनस कॉस का उल्टा माइनस सेक, और कॉट मतलब टेन का उल्टा, तो माइनस टेन थीटा का उल्टा माइनस कॉट थीटा। गेम ओवर हो गया सबका, सब समझ गए? अब याद कैसे रखेंगे इसे? हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ है तो आनंद सर का मेथड। जिसे प्यार से औसम बोलते हैं। क्या बोलता है औसम? साइन टेन कॉस सेक कॉट कॉसेक क्या हो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पड़ेगा कि यहाँ 180 है या 90 है। अगर यहाँ 180 है, 180 माइनस थीटा है, या 180 माइनस थीटा 180 अगर आ गया माइनस एनी थीटा, तो जो साइन है वही साइन के साथ थीटा आ जाएगा। नहीं चमका? याद कैसे रखेंगे? जैसे ही टेन 180 माइनस थीटा आया, तुरंत देखेंगे टेन के साथ 180 है या 90 माइनस थीटा है। 180 माइनस थीटा है, 180 का मतलब 10 विल बी विथ 180 विल बी 10, जो भी एंगल घट रहा है वो एंगल चिपका दो। अब बचा प्लस देंगे या माइनस? प्लस देंगे या? चले जाओ 180 माइनस थीटा वाले कोऑर्डिनेट में, तो 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड में 10 क्या होता है? निगेटिव, तो निगेटिव लगा देंगे। नहीं चमका? क्यों 10 निगेटिव होता है? क्योंकि एक लेंथ पॉजिटिव एक लेंथ निगेटिव, साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, तो डिवीजन निगेटिव होगा ना, तो निगेटिव आ गया। साइन पॉजिटिव आ जाएगा, कॉस निगेटिव, ये तीनों पता चलेगा, इसका साइन पता नहीं चलेगा क्या? पूरा कंप्लीट याद हो गया क्या? गेम ओवर, छाप लो। अब पढ़ेंगे दूसरा, 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा, इसके फार्मूले पढ़ेंगे। और इस बार मैं सिर्फ लिख दूंगा और हम खुद से निकालेंगे क्या होना चाहिए, ठीक है? अपन फार्मूला इस बार लिखूंगा नहीं। तो सबसे पहले साइन 180 डिग्री प्लस थीटा विल बी इक्वल टू, आई डोंट नो, साइन कॉस प्लस थीटा, आई डोंट नो। व्हाट आई नो इज कि साइन के साथ 180 रहेगा, तो सर ने बोला है साइन आएगा उसके साथ थीटा चिपका दो। सर ने थोड़ी बोला था प्लस या माइनस। साइन के साथ अगर 180 का एंगल कभी भी आए, प्लस में या माइनस में, साइन के साथ वही थीटा चिपकाओ, कॉस के साथ वही थीटा चिपकाओ, टेन के साथ वही थीटा चिपकाओ, कॉसेक के साथ कॉसेक थीटा, कॉट सेक थीटा, कॉट थीटा। अब रही बात साइन, अबे इसके आगे डैश डैश में क्या आएगा? डैश डैश में, किसमें? डैश डैश में। ये जानने के लिए अपने को थोड़ा सा किसका आह्वान करेंगे? सर्कल, यूनिटरी सर्कल का। देख 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 देख, आ गया। बांट देंगे 4 भागों में। सबसे पहले थीटा है तो हम थीटा वाला ट्रायंगल बना लेते हैं। तो कोई भी एक किरण जो कि थीटा एंगल पे है, बना दो इसे। अरे बना दिए क्या? अब पागलों की तरह ढूंढते ढूंढते 180 प्लस थीटा के पास पहुंचो। पहुंच जाओगे क्या? 180 180 यहां है क्या? आज जितना ये थीटा है उतना ही थीटा इधर आएगा एक्स्ट्रा, तो ये है 180 प्लस थीटा वाला ट्रायंगल। मतलब दोनों के वैल्यू के पास पहुंच गए क्या? अब हमको पता है कि उसका अगर y पे प्रोजेक्शन लेंगे तो साइन मिलेगा और x पे, तो तुम देखो ध्यान से, अगर ये थीटा है तो ये 90 हो गया, ये थीटा है तो ये 90। अगर इस दोनों ट्रायंगल पे फोकस करें तो ये 90 ये 90, ये थीटा, तो ये दोनों बराबर होंगे क्या? यूनिटरी सर्कल है तो ये साइड लेंथ 1 होगा, रेडियस तो ये भी 1। अबे ये दोनों बराबर ही होगा ना। इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू, cos का थीटा का वैल्यू और cos 180 का थीटा का 180 प्लस थीटा का वैल्यू cos का दोनों का सेम होगा। और ऐसे ही अगर इसका साइन का कंपोनेंट ले तो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे तो यही साइन देता है। तो ये वाला लेंथ और ये थीटा पे जो लेंथ आएगा ये वाला, दोनों बराबर होंगे। लेकिन अब गड़बड़ क्या है? लेंथ वाइज तो बराबर आ गया, लेकिन साइन वाइज है क्या? ये cos थीटा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इसका मतलब
साइन का देखते हैं, ये साइन पॉजिटिव है, ये साइन वैल्यू तो उतना ही है, क्यों है वैल्यू उतना? क्यों अगर मानते इसको ओ ए बी सी डी, तो ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ही होता है ऑल द साइड लेंथ आर इक्वल, ऑल द साइड लेंथ विल बी इक्वल, विल बी, और ट्रायंगल का साइड कभी निगेटिव नहीं होता, लेकिन अपने को यहाँ वैल्यूज देखने हैं, तो ये साइन कॉस निगेटिव होता तो बस एंगल हम देख लेंगे बराबर होता और साइन कॉस लगा देंगे। और ऐसे भी आनंद सर ने बोला था 180 के साथ जो भी आएगा तो उतना वैल्यू वाइज तो बराबर ही होगा। साइन देखना है तो साइन 180 प्लस थीटा पे इसका वैल्यू क्या है? निगेटिव है। क्या निगेटिव? अरे निगेटिव वाई एक्सिस में है ना भाई साहब, और ये तो पॉजिटिव है, थीटा वाला तो पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों बराबर है क्या? नहीं, बराबर कब होंगे? जब इसमें एक निगेटिव लगा देंगे। इसका अब निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इसको भी निगेटिव बना दिया, बराबर है क्या? बराबर है। ये कॉस देखो, कॉस ये निगेटिव है, वो वाला पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें भी क्या लगा देंगे? निगेटिव। अब देखते हैं tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 देखोगे तो ये p, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ऐसे भी सोचो कि इसमें इसको अगर डिवाइड कर दे तो tan मिल जाएगा। अरे cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस sin 180 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cos 180 tan 180 प्लस थीटा हो जाएगा। इधर माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा? प्लस tan थीटा। अगर ये तीनों आ गए तो इसका रेसिप्रोकल नहीं ले पाएंगे क्या? तो sin का रेसिप्रोकल माइनस cosec, cot में प्लस, समझ गए? इसीलिए कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot सिर्फ प्लस और बाकी सब। अबे नहीं बना लिया फार्मूला? अबे बना लिया क्या फार्मूला? 180 पे जैसा का तैसा रखना है और वहां से देख लेंगे ट्रायंगल कैलकुलेट करके कि क्या निगेटिव पॉजिटिव देके बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं समझा? ओके बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड इफ यू वांट टू क्रैक जेई। ओके बाय।